नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें ये पाकिस्तानी अब तालिबान को लेके, अफगान को लेके अपने आप को कल्प्रिट घोषित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप वीडियो के लास्ट पार्ट में देखोगे तो इनका एक पैनलिस्ट सीधा सीधा बोल रहा है कि जैसे अफगान लोग प्रताड़ित हो रहे हैं वैसे के वैसे हम प्रताड़ित हो रहे हैं। इस चीज के बहुत जबरदस्त मायने निकलते हैं दोस्तों। इस चीज को आप समझो, ये इनडायरेक्ट वे में चाहते ये हैं कि जितने जैसे अमेरिका अभी पीछे पैसे लगा के गया है, डॉलर्स लगा के गया है अफगानिस्तान में, वैसे ही हमें भी यहाँ डॉलर दे दूसरे देशों के लोग। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट और जानते हैं इनकी मंशा। और इनकी मंशा सीधा सीधा ये है, दूसरे देशों से ये लेना चाहते हैं डॉलर, पैसे। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर डालें दोस्तों, क्योंकि अब ये पाकिस्तानी गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गए हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तरह की सपोर्टिव एलिमेंट वो नजर नहीं आ रहा वहां से, तो ये फिर क्या मंजरनामा बन सकता है यहां पर अफगानिस्तान में, और इसके असरात खित्ते पर क्या हो सकते हैं सर? देखिए, वेस्टर्न मुल्कों ने तो सीधी सादी बात आपको बता दिया है। उन्होंने शर्त लगाए हैं कि वो कह रहे हैं कि आपके भी जो पैसे उन्होंने जब्त किए हैं, माने अफगानिस्तान के भी जो पैसे उन्होंने जब्त किए हुए हैं वो इलीगली किए हुए हैं। इसलिए उस पर तो कोई शक नहीं है कि वो अफगानिस्तान का पैसा है। वो जो 9 बिलियन अमेरिकनों ने जब्त किया है, वो कह रहे हैं हम किसी सूरत में आपको नहीं देंगे जब तक फलाना फलाना ना करें। उनमें से जब हमें पता है वो औरतों का, लड़कियों का और शर्तें जो हैं, अब ये उनका डील है। और वो कहते हैं कि जब तालिबान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किया था कतर में, और जो उनका एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा है कि विमेन और गर्ल्स के राइट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो अब ये बात तालिबान को सोचना है कि कुछ सेगमेंट हैं तालिबान के, वो समझते हैं कि ये सब हमारे मसले में हम जो मर्जी करें, और हमारा जो इंटरप्रिटेशन का वो ये है कि औरत मिसाल के तौर पे घर पे ही रहे। हमने भी अपने आप को, चीन और दूसरे मुल्क जो इस वक्त उनको इमदाद देना चाहते हैं और दे रहे हैं, बल्कि हमने कहा है आपके लिए, आपके इमेज के लिए, आपके लोगों के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, हर लिहाज से आप बेहतर होगा कि आप ये जो शर्तें जो आपने खुद अग्री किया है इस पे अमल करें और फौरन करें और बता भी दें कि आप करेंगे। मगर उधर कुछ मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में तो ये देखिए, हम तो इमदाद देंगे, चीन भी देगा रिगार्डलेस, इसलिए कि आप औरतों को राइट्स दें या ना दें। इस वक्त एक चॉइस है, या वो मर जाएं या वो जिंदा। बात नहीं है कि राइट्स दें या ना दें। हम हमारे लिए हम समझते हैं कि ये है मसला। वेस्ट कहता है नहीं जिंदा विंदा वो कुछ हम नहीं चाहते, हमने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, इसके साथ अमल करेंगे, नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। तो ये जो बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन वहाँ के हालात हैं उस पर हम बात भी कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, बल्कि काबुल के पंशेर भी पहुँचे हैं, मुख्तलिफ शहरों में वो विजिट कर रहे हैं। उमैर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस शहरस्तान में, और क्या हालात इस वक्त हैं, अमन व अमान की सूरत हाल, और ख़ास तौर पर जो बार बार बात मिसाली है, काबुल के वो लोग जो, या पूरे अफगानिस्तान के वो लोग जो किसी भी वजह से तालिबान के मुखालिफ होंगे, वो एक चीज से इनकार नहीं कर सकेंगे। वो भी आज यही कह रहे हैं कि जितना अमन व अमान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो एक मिसाली है। जिसका 20 साल में ऐसा अमन नहीं था, क्योंकि हमने जो यहाँ पे सूरत हाल देखी, रात मगरिब के बाद यहाँ से काबुल से दूसरे शहरों को जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता था। लोगों के साथ लूटमार के वाकयात होते थे। लेकिन जब से ये मौजूदा सेटअप आया है तो हमने देखा कि मुसाफिर गाड़ियाँ हों या प्राइवेट गाड़ियाँ हों, वो अफगानिस्तान भर से आ भी रही हैं और अफगानिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों को जा भी रही हैं।
इसके साथ साथ जो ख़वातीन की मुताल्लिक सवाल है, तो अभी तो देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि तालिबान को जब भी हुकूमत मिली है तो वो भी इसके लिए तैयार नहीं थे। अचानक यहाँ से अशरफ गनी फरार हुए हैं तो तालिबान को कंट्रोल संभालना पड़ा है। तो उस वजह से जितने दिन हमने यहाँ पे गुजारे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जो हुकूमती जो बात होती रही है, तो वो यही है कि अभी तो हम इन मामलात को एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। बहुत से लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अभी तक अपने जो ड्यूटीज पे नहीं आ रहे, उनसे भी बार बार अपील की जा रही है कि वो जिस तरह आए और अपने काम मामलात के मुताबिक जारी रखें। अच्छा, उमैर हमारे साथ ही रहिए। मैं हुकूमत के हवाले से बार बार बात हो रही है कि उज़्बेक, हज़ारा, ताजिक, तमाम जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको शामिल करने की बात है, तो उस पर भी हम आपसे बात करेंगे कि वहाँ क्या कोशिशें हो रही हैं। और ये तमाम सेगमेंट जो है, जो लोग हैं, जो तमाम कबाइल हैं, वो नज़र भी उस तरह से आ रहे हैं आम काबुल में घूमते हुए। लगारी साहब को मैं यहाँ पर इनपुट लूँगा। लगारी साहब, आलमी बरादरी के मुस्बत मशवरों की कदर करते हैं, आलमी बरादरी नई अफगान हुकूमत को जल्द तस्लीम कर ले, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये बात भी की है। लेकिन आलमी बरादरी की तस्लीम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हिलाली साहब भी बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लैतोलाल से भी काम ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो वेस्ट वर्ल्ड कह भी रहा है कि ये करें उसके बाद देखा जाएगा। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना तो बड़ा वो दिल्ली हनूस दूर अस्त वाला मामला है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अरसे तक तो अफ़गान आइसोलेट नहीं रह सकेगा। सारी दुनिया को राब्ता करना पड़ेगा, सारी दुनिया आएगी अफ़गानिस्तान की तरफ। और ये आज की बात नहीं है, या ये 3 सदियों से अफ़गानिस्तान इस तरह की सूरत हाल का शिकार रहा है। 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी अब चल रही है, इसमें भी तो एक डिस्टर्बेंस, एक वार, एक जिसको ग्रेट गेम कहा जाता था, तब से लेकर अब तक 2 सुपर पावर्स जो हैं यहाँ से आई हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने पंजा आजमाई भी की और अपने पंजे तुड़वाए भी हैं, जो भी सूरत हाल थी। लेकिन ये कि अब मेरे ख्याल में एक सिंथेसिस होना चाहिए। बहुत हो चुका, आपने जो है एक वार किया, फिर जवाबी वार हुआ, फिर वार हुआ, फिर जवाबी वार हुआ, लेकिन इसमें असल नुकसान किसका हुआ? अफगानों का हुआ है। और हम पड़ोसी हैं, हमारा नुकसान हुआ है। और इस सबसे ज़्यादा जो है हमने कैजुअलिटीज़ हमारी हुई हैं, सबसे ज़्यादा आदमी अफ़गानिस्तान के बाद जो हलाकतें हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, वो पाकिस्तान की हुई हैं। हमें भी इस बात का एहसास करना चाहिए। और वहाँ जो भी एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती हो कि दुनिया के लिए तालिबान काबिल कबूल हूँ, इसके लिए हमारा अगर कोई किरदार बनता है तो हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये मामलात ऐसे नहीं हैं, अगर ह्यूमन राइट्स का मसला है तो ज़मानत तो हमारा दीन भी देता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इंसानों के हकूक़ की कोई बात ही नहीं की गई है, वहाँ तो जानवरों के हकूक़ की भी बात की गई है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंसानों की हुर्मत तो इतनी कि एक बेगुनाह का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अगर ये सूरत हाल है तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए और हमें आन बोल लेना चाहिए और हमें उनके साथ इंगेज होना चाहिए। और दुनिया को भी, ये कोई तरीका नहीं है कि यूरोप एक तरफ बैठ जाए, अमेरिका एक तरफ बैठ जाए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा एक तरफ बैठ जाएंगे, जी हमारा कोई वास्ता नहीं, जब ये सीधे हो जाएंगे तो फिर हम आएंगे। ऐसी सूरत हाल नहीं। आप तो सारी दुनिया के ममालिक के बारे में कोई ना कोई बात तो की जा सकती है। हम कहते हैं जी अमेरिका फला मामले में सीधा नहीं है तो उसको सीधा होना चाहिए। तो अगर हम नहीं कह सकते हैं तो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल ठीक है अपने मामलात में। दुनिया भर में किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई खामी मौजूद है। अगर तालिबान किसी चीज़ के लिए कोई ज़्यादा हार्श लाइन ले रहे हैं तो उनको भी कायल किया जाना चाहिए और दुनिया को भी कायल किया जाना चाहिए। इस दफ़ा इस तरफ जो है चीन जो है बड़ा मददगार होकर साथ चल रहा है, तुर्की ने एक हद तक सपोर्ट किया है और रशिया जो है वो अपना साथ मिलकर चल रहा है और वो भी चाहता है कि ये सारी सूरत हाल एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। लेकिन रशिया तो डिसइंटीग्रेट हो चुका है इस सारे के सारे प्रोसेस के दौरान, इस सारे बहरान के दौरान जो है वो उनका आइन इजाज़त देता था और वो अपने आइन के तहत रियासतें अलग होती गई और वो हो गई। लेकिन अब दुनिया में इस तरह की जो है जोग्राफी की तब्दीली का अमल ख़त्म होना चाहिए।